अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। ड्यू टू बिज़ी शेड्यूल टाइम नहीं होता, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आज मैं जो वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ वो है जी, हमारा जो सब्जेक्ट है मॉडर्न ड्रामा है, जो कि आपका कोर्स है BSc इंग्लिश 6 सेमेस्टर। उसमें जो सब्जेक्ट है मॉडर्न ड्रामा, पहले जो 2 ड्रामे थे वो मैंने इसी चैनल पे कवर किए हैं। उसमें आपको पिछली वीडियोस में आपको लेक्चर मिल जाएंगे। आज हमने थर्ड वाला स्टार्ट करना है, ठीक है। मैन एंड सुपरमैन है, जो कि GB शाह ने लिखा है, जिनका फुल नेम है जॉर्ज बर्नार्ड शाह। आज हम इनके करेक्टर डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेक्टर डिस्कस करेंगे, फिर हम थीम डिस्कस करेंगे एंड देन प्लॉट समरी। इस तरह हमारा जो ड्रामा है वो ऐसे हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। Without wasting our time, let's start the video. करेक्टर्स है मैन एंड सुपरमैन, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट करेक्टर है, जो कि इस नावल का प्रोटोगनिस्ट है, आपको पता है, सॉरी नावल कह दिया, ड्रामा ड्रामा का हीरो है जॉन टैनर। अब जॉन टैनर जो है वो कौन है और क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं। ही वॉज द हीरो ऑफ द ड्रामा, ठीक है, वो ड्रामे का हीरो है। ही वॉज द मेन प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले, अ करेक्टर हु वांट्स टू बिकम सुपरमैन इन अ होल प्ले। ये एक ऐसा करेक्टर है जो कि पूरे प्ले में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इसने क्या करना है, इसने सुपरमैन बनना है, ठीक है। ये इसकी एक समझ लें कि इसका एम होता है सुपरमैन बनना। ही वॉज अ सोशल थिंकर, ये एक सोशल थिंकर भी है। समटाइम ही वॉज कॉल्ड जैक टैनर इन प्ले। अगर आपको कोई MCQs आता है, जॉन टैनर जो है इसका प्ले में दूसरा नाम क्या था, तो इसका जो दूसरा नाम है वो है जैक टैनर। अब ये जो दूसरे नाम की फिलॉसफी है ना, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। पहले आप इसको देखिए, समझ आ रही है ना। तो ही हैज़ रिटन अ बुक, द रेवोल्यूशनिस्ट हैंड बुक एंड पॉकेट कंपेनियन ऑन अपर क्लास। अब इसने क्या किया, इसने एक बुक लिखी किसके ऊपर, अपर क्लास के ऊपर। कि बुक का नेम क्या था, रेवोल्यूशनिस्ट हैंड बुक एंड अ पॉकेट कंपेनियन। ही वॉज फ्रेंड ऑफ मिस्टर वाइटफील्ड। अब ये मिस्टर वाइटफील्ड का फ्रेंड था। अब मिस्टर वाइटफील्ड जो है इस नावल का एक मेन करेक्टर है, ठीक है। उसकी स्टोरी भी आपको मैं बताती हूँ, वो जैसे जैसे करेक्टर आता जाएगा स्टोरी ना हम बता डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अब ये कौन था, ये फ्रेंड था किसका, मिस्टर वाइटफील्ड का। ही वॉज द केयर टेकर ऑफ रोडा एंड वाइटफील्ड आफ्टर डेथ ऑफ मिस्टर वाइटफील्ड। अब मिस्टर वाइटफील्ड जो करेक्टर है उसकी 2 बेटियां हैं, रोडा और एन वाइटफील्ड। और जो मिस्टर वाइटफील्ड है इसकी प्ले के स्टार्ट में ही इसकी डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ होती है तो क्या होता है कि ये उसका फ्रेंड होता है मिस्टर वाइटफील्ड का, तो सारी इसके जो जिम्मेदारियां होती है ना उसकी बेटियों की, ये केयर टेकर बन जाता है मिस्टर वाइटफील्ड की डॉटर्स का, ठीक है। ही वॉज द केयर टेकर ऑफ रॉडन एंड वाइटफील्ड आफ्टर डेथ ऑफ मिस्टर वाइटफील्ड, क्लियर है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड MIRC, मेंबर ऑफ आइडर रिच क्लास। MIRC क्या, कि ये मेंबर था किसका, रिच क्लास का। He rejected conventional moralities and tried to create his moral code. इसने जितनी भी moralities थी conventional, इसने क्या किया, उसको reject किया। और वो ये चाहता कि मैं अपना कोई moral code set करूं कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। ये ऐसा बनना चाहता था, ठीक है। He wants to live alone but Anne Whitefield wants to marry with him. ये क्या करता था, ये अपने आप को अलोन रखता था, ये अलोन रहना पसंद करता था। लेकिन अब ये पहली बात तो ये उनकी बेटियों का केयर टेकर है। अब उसकी जो बेटी है मिस्टर वाइटफील्ड की, एन वाइटफील्ड, ये क्या करती है, ये इसको पसंद करने लग जाती है और वो चाहती है कि मैं इससे शादी कर लूँ। इन ड्रामा ही वॉन्ट्स ऑक्टेवियस मैरिज विद एन। लेकिन अब ये क्या होता है, ये जो टैनर होता है ये चाहता है कि मैं ना एन की शादी किससे करवा दूँ, ऑक्टेवियस से करवा दूँ। लेकिन जो एन है वो नहीं चाहती कि मेरी ऑक्टेवियस से शादी हो, क्योंकि वो इसको पसंद करती है, जॉन को, ठीक है। He does not want to marry in lifetime. He says in play, I am fighting for my freedom, for my honor, for myself. तो क्या करता है, वो कहता है कि मैं अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करता हूँ, अपने आप के लिए, अपनी ज़ात के लिए, ठीक है, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हासिल करूँ जो कि एक मोरल कोड सेट हो जाए इस वर्ल्ड में, ठीक है। एट द एंड ऑफ द प्ले ही मैरिज विद एन वाइटफील्ड। ये उससे भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसको एहसास हो जाता है कि एन मुझसे प्यार करती है तो मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए, और प्ले के लास्ट में ये उससे शादी कर लेता है।
ही gives the term life force which means to motivate yourself to achieve something. अब ये जो है ये एक थेरी देता है जॉन टैनर लाइफ फोर्स की, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि मोटिवेट योर सेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करना टू अचीव समथिंग, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग यह कहते हैं यार एक दफ़ा चीज़ कर लिया बस अब नहीं होगी, अब मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया, हमने अपना जो है हौसला जो है हम उसको ना डीमोटिवेट कर देते हैं, हम कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए आपको, ट्राई 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 अगेन करना चाहिए, ठीक है। Everyone has life force that motivate him to achieve get something greater and she doesn't struggle to achieve his her motive। वो कहता है कि हर इंसान के अंदर एक लाइफ फोर्स की थेरी होती है जो उसको उसके अंदर वाले इंसान को मोटिवेट करती है कि उसका जो एम है वो उसको अचीव करे। ये जॉन टैनर कहता है, ठीक है। जॉन टैनर का जो करेक्टर था वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट करेक्टर भी है बिकॉज ये जो है हीरो है प्ले का। अब हम देखते हैं मिस्टर वाइटफील्ड। अब देखिए मिस्टर वाइटफील्ड का जिक्र आ गया ना, ये अब देखें इसको रिलेट करें। ये फ्रेंड था किसका, उसका जॉन टैनर का। अच्छा, ही वॉज डाइड इन द स्टार्ट ऑफ द प्ले। अब ये क्या है, ये प्ले के स्टार्ट में इसकी डेथ हो जाती है। ही वॉज बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन ही वॉज द फादर ऑफ एन एंड रोडा, मैंने आपको बताया था ये दो बेटियों का बाप है, रोडा और एन वाइटफील्ड। ही वॉज द फ्रेंड ऑफ जॉन टैनर एंड रॉबर्ट क्रैम्स्टन। अब ये तीन फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जॉन टैनर है, रॉबर्ट है और मिस्टर वाइटफील्ड है। अब जब इसकी डेथ हो जाती है तो सारी जो जिम्मेदारी होती है वो जॉन टैनर और रॉबर्ट पे आ जाती है, ठीक है। आफ्टर हीज डेथ टैनर एंड रॉबर्ट वर गार्डियंस ऑफ हिज डॉटर। अब जाहिर सी बात है जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके गार्डियन जो केयर टेकर होते हैं वो कौन बनता है, जॉन टैनर और रॉबर्ट जो है उनकी बेटियों के बन जाते हैं गार्डियन। अच्छा, मिसिज वाइटफील्ड कौन है? मिसिज वाइटफील्ड वाज द विडो ऑफ मिस्टर वाइटफील्ड। ये मिस्टर वाइटफील्ड की बेवा होती हैं। शी वाज द मदर ऑफ एन एंड रोडा वाइटफील्ड, पता है आपको ये मदर होती हैं। She knows her daughter reality that how she manipulated John Tanner. Mrs. Whitefield was non-threatening and powerless. ये एक ऐसी बंदी होती हैं जो पावरलेस होती हैं, इनकी बेटियां इनसे डरती नहीं है, नॉन थ्रेटनिंग होती हैं। शी वॉज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड विद अ हाई वॉइस। अब ये उन्होंने इसकी क्वालिटी बताई है कि क्या है, इनकी जो है ना पर्सनैलिटी ऐसी एक स्मॉल चाइल्ड की तरह, लेकिन जिनकी जो पिच है ना, जो वॉइस है ना वो हाई है, लेकिन लगती वो एक स्मॉल चाइल्ड की तरह है, ठीक है। इनकी अपनी बेटियों के आगे नहीं चलती, ये अपनी बेटियों को जानती हैं, ये पावरलेस होती हैं मिसिज वाइटफील्ड। अब उनकी बेटियों का करेक्टर हम देख लेते हैं। ये आ गई रोडा वाइटफील्ड और ये आ गई एन वाइटफील्ड। रोडा वाइटफील्ड शी वॉज एन इनोसेंट गर्ल, शी वॉज डॉटर ऑफ मिस्टर वाइटफील्ड, शी वॉज यंगर सिस्टर ऑफ एन वाइटफील्ड। अब रोडा जो है इसका खास करेक्टर नहीं है, ये एक इनोसेंट लड़की है और ये उसकी बेटी है, ठीक है। अब जो करेक्टर मेन है ना वो है एन वाइटफील्ड। शी वॉज डॉटर ऑफ मिस्टर वाइटफील्ड, ये मिस्टर वाइटफील्ड की बेटी है। शी वॉज प्रोटोगनिस्ट ऑफ द ड्रामा, जाहिर सी बात है ये हीरो है, हीरोइन है। शी वॉज यंग हिपोक्रिटिकल एंड डिसीटफुल वुमेन, डिसीटफुल कहते हैं धोखा देने वाली। हु वांट्स टू मैरी विद जॉन टैनर, जो क्या करती है, जो शादी करना चाहती है जॉन टैनर के साथ। ही वॉज फ्रेंड ऑफ एक्टिवियस, ये शी वॉज फ्रेंड ऑफ एक्टिवियस। ये अब क्या है, ये उसकी दोस्त तो है लेकिन ये उसे शादी नहीं करना चाहती। वो चाहता है कि मैं इसे शादी करूं, लेकिन ये क्या है, दोस्ती उससे रखती है और पसंद किसी और को करती है। जॉन टैनर वॉज स्मार्ट एंड रिच पर्सन सो शी वॉन्ट्स टू मैरी विद हिम। उसको पता है कि जॉन टैनर जो एक स्मार्ट रिच पर्सन है और ये उसी से शादी करेगी। शी यूजेस ऑक्टेवियस टू मेक जेलस टू जॉन। अब ये क्या करती है, ये देखें इसकी चालाकी देखें, ये क्या करती है, ये ऑक्टेवियस का यूज़ करती है जेलस करने के लिए जॉन को, ठीक है, ताकि वो जेलस हो और वो मुझसे शादी करने के लिए एग्री हो जाए। एट द एंड ऑफ द प्ले शी रिजेक्ट ऑक्टेवियस एंड बिकम सक्सेसफुल टू मैरी विद जॉन। इतनी ज़्यादा चालाकियाँ करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद एंड पे ना इसकी शादी हो ही जाती है, किसके साथ, जॉन टैनर के साथ, ठीक है। अब देखिए रॉबर्ट क्रैम्पटन, ही वॉज द फ्रेंड ऑफ मिस्टर वाइटफील्ड, ही वॉज अपोजिट टू जॉन टैनर एंड डजंट वांट टू बिकम सुपरमैन। अब इसके व्यूज़ जो हैं और जॉन के व्यूज़ हैं टोटली ऑपोजिट हैं, ठीक है। अब जॉन क्या होता है, जॉन एक अच्छा आदमी बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, लेकिन जो रॉबर्ट है उसके कोई ऐसे व्यूज़ नहीं होते। ही वॉज ऑल्सो द गार्डियन ऑफ रॉड एंड वाइटफील्ड। रैम्पटन इज मिडल एज्ड जेंटलमैन। अब रैम्पटन क्या है, ये रॉबर्ट जो है ये एक मिडल एज का जेंटलमैन है जो कि अपने आप को एक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थिंकर समझता है, ठीक है। He has conservative approach to politics and social life. He is well known and respectable man of society.
इसकी जो पर्सनालिटी ग्रूम्ड होती है, ही वॉज एल्डर देन जॉन, ये जॉन से बड़ा होता है, ही एक्सेप्ट सोशल एंड कन्वेंशन। अब देखें, अब जॉन जो है वो रिजेक्ट करता है सोशल और कन्वेंशनल मोरालिटीज़ को, और ये जो है ये एक्सेप्ट करता है। फिर क्या हुआ, अगर इनके करेक्टर में कोई सिमिलैरिटी आ जाए तो आपने लिखना है कि ये टोटली अपोजिट है दोनों करेक्टर जो हैं, ठीक है। अब देखें अगला करेक्टर जो है ये आ गया ऑक्टेवियस का। ऑक्टेवियस रॉबिन्सन कौन है? ऑक्टेवियस इज अ यंग ऑर्फन बैचलर इन द सोशल सर्कल ऑफ द रैमसन, द वाइटफील्ड एंड जैक टैनर। अब ये क्या होता है, ये एक ऑर्फन होता है और बैचलर होता है, ये आल्सो होपलेस रोमांटिक। ये होपलेस होता है क्योंकि ये चाहता है कि मैं उससे शादी करूं, क्या कहते हैं, एन से। लेकिन एन क्या करती है, एन को सिर्फ और सिर्फ इसको यूज़ करती है और इसको यूज़ करके उसको जेलस फील कराना चाहती है, और एंड में क्या होता है कि वो उससे शादी कर लेती है जॉन से, और ये बेचारा वैसे ही रहता है। अब वो ऑक्टेवियस रॉबिन्सन था, ये वायलेट रॉबिन्सन है। वायलेट रॉबिन्सन ऑक्टेवियस की सिस्टर है। शी वॉज सिस्टर ऑफ ऑक्टेवियस, हर पर्सनैलिटी इज अपोजिट टू हिज ब्रदर। अब जैसा कि उसका जो ब्रदर होता है वो होपलेस होता है और ब्रेव नहीं होता, लेकिन ये जो है ये स्ट्रॉन्ग होती है एंड ऑलवेज गेट्स हर वे। शी वॉज प्रेगनेंट एंड हाइड हर मैरिज फ्रॉम द सोसाइटी। अब ये क्या करते हैं, ये अपनी जो मैरिज है ना ये सोसाइटी से हाइड कर लेती है। शी वाज वाइफ ऑफ हेक्टर मेलोन, ये हेक्टर मेलोन की वाइफ बनेगी, ठीक है। इन्होंने पहले ही शादी कर ली होती है लेकिन ये पता नहीं होता, ये शो नहीं करवाते, ये हाइड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो करेक्टर आता है वो हेनरी स्ट्रैकर का है। ही वाज अ ड्राइवर ऑफ जॉन टैनर। ये कौन है, ये ड्राइवर है, ये शेफर्ड है। शेफर्ड किसे कहते हैं, ड्राइवर को कहते हैं। ही इज आउटस्पोकन इंडिपेंडेंट एंड इंजीनियर एज वेल। ये जॉन टैनर के साथ रहता है। ही इज़ वैल्यूएबल फॉर जॉन टैनर। ही इज़ एक्सपर्ट इन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में ये एक्सपर्ट होता है। ही ऑलवेज गिव एडवाइस टू टैनर अबाउट वुमेन। ही नोज वुमेन साकी वेरी वेल। ये हमेशा जो है उसको बताता है कि किस तरह से वुमेन्स को ट्रीट करना है, और ये जो है ह्यूमन की साइकी को बहुत अच्छे से जान लेता है, जो हेनरी स्ट्रैकर होता है, ठीक है। अब लुइजा स्ट्रैकर कौन है, ये हेनरी की सिस्टर है। शी वॉज द सिस्टर ऑफ हेनरी स्ट्रैकर। लुइजा स्ट्रैकर डजंट अपीयर इन द प्ले। ये इसमें कुछ खास करेक्टर इसका नहीं होता, बट शी इज मैंशनड एज द लव इंटरेस्ट विद मेंडोजा। लेकिन ये मैंशन किया गया ये लव करती है मेंडोजा से, जो कि रॉबर होता है। मेलॉन वॉज द मिलियनर फादर ऑफ हेक्टर मेलॉन। ये फादर होता है हेक्टर मेलॉन का। ही वॉज अगेंस्ट हिज सन। इसका जो बेटा है ना हेक्टर, वो उसकी जो मैरिज होती है वायलेट रॉबिन्सन के साथ, ये उससे अगेंस्ट होता है, क्योंकि वो क्या होता है, वायलेट जो होती है एक पुअर गर्ल होती है, बट इन दी एंड ही एक्सेप्ट वायलेट एज अ डॉटर इन लॉ। लेकिन जो एंड होता है ना, एंड में ये उसको एक्सेप्ट कर ही लेता है। हेक्टर मेलोन आगे, ही वॉज रिच फादर। ही हैज़ मैरिड विद वायलेट इन सीक्रेट। ये अब क्या करता है, वायलेट से सीक्रेटली मैरिज करता है, और ब्रिटिश एंड रिच वुमेन होती है। अब मेंडोजा कौन है, मेंडोजा वाज अ सोशलिस्ट स्पेनिश ब्रिगेंड। अब ये कौन है, ये रॉबर है, रॉबर। ही वाज अ रॉबर, ही लव टू स्टील फ्रॉम द रिच एंड गिव। इसको हमेशा से ये शौक था, ये गरीबों से लेकर अमीरों को देता है। ही वाज अ होपलेस रोमांटिक अबाउट हिज पॉलिटिक्स एंड अ वुमेन। ही वाज बिलोंग टू जूइश फैमिली, ये जूइश फैमिली से बिलोंग करता है। ही वाज इन लव विद लोइजा। ये लोइजा के साथ लव करता है, बट दे डिड नॉट मैरी बिकॉज दे बिलोंग टू जूइश फैमिली। तो ये थे इसके करेक्टर्स, मैन एंड सुपरमैन के ऑल करेक्टर हमने डिस्कस किए। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसके जो हैं इम्पॉर्टेंट थीम्स और इसकी जो है समरी।